हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। वो आरबीआई और क्रेडिट लाइन वाला न्यूज तो आप सुने ही होंगे, तो इसी के विषय में यह वीडियो मैं बनाया हूं, जिसमें सरल भाषा में बिल्कुल कम समय में समझाऊंगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। तो देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कहा गया है कि पीपीआई के थ्रू जो क्रेडिट लाइन लोड किया जाता है, इसे इमीडिएटली रोक दीजिए। हालांकि अभी बैन वगैरह नहीं किया गया है और ना ही किसी कंपनी फिनटेक वगैरह पर यहाँ पर चार्ज लगाई गई है, पेनाल्टी लगाई गई है। तो आरबीआई का कहना है कि पीपीआई के थ्रू यानी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के तहत, अब ये आता कौन कौन है, तो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के तहत वॉलेट सर्विस आता है और प्रीपेड कार्ड आता है, जो कि वॉलेट में पेटीएम वॉलेट हो गया, अमेजॉन पे वॉलेट हो गया, मोबीक्विक वॉलेट हो गया, फ्री चार्ज वॉलेट हो गया। ऐसे ऐसे वॉलेट सर्विस जो है पीपीआई के अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ प्रीपेड कार्ड भी आता है। प्रीपेड कार्ड मतलब आपके वॉलेट से लिंक होता है, वॉलेट में आप लोड मनी करती हैं और उस कार्ड से इस्तेमाल करती हैं, जिसमें मोबीक्विक का भी है, पेटीएम का भी है। आपको कई सारे वॉलेट का आपको प्रीपेड कार्ड मिल जाएगा। तो देखो, इसमें क्या था कि पहले सिर्फ ग्राहकों को पीपीआई के थ्रू इतना ही फीचर देने की अनुमति दी गई थी कि ग्राहक एक वॉलेट अकाउंट खोलेगा, उसमें अपना पैसा ऐड करेगा। अगर आप प्रीपेड कार्ड जारी करती हैं तो उस प्रीपेड कार्ड से अपना ही पैसा इस्तेमाल करेगा। लेकिन कुछ फिनटेक कंपनी क्या करने लगी, जैसे लेजीपे, स्लाइस, बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जो पीपीआई के अंतर्गत वॉलेट में पहले से ही रिफिल करके पैसा देने लगी। मतलब उसमें पैसा, क्रेडिट लिमिट जो रहेगा वो कंपनी का रहेगा, बस आप लोग फ्री में उसका इस्तेमाल करो और टाइम से सही समय पर से पेमेंट कर देते हो तो आपसे चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। तो ये एक फैसिलिटी हो गया क्रेडिट कार्ड की तरह। अक्सर क्रेडिट कार्ड में देखते होंगे कि क्रेडिट कार्ड आपके पास होगा तो एक बार आप इस्तेमाल करती हैं, उसका जो ड्यू डेट होता है तब तक आप उसका पेमेंट कर देती हैं तो चार्ज नहीं लगता है। सेम उसी प्रकार से लेकिन क्रेडिट कार्ड लेना मुश्किल है, जो कि आप सभी को यह बात मालूम होगा कि क्रेडिट कार्ड जब भी आप लेने जाती हैं तब आपका एज देखा जाता है, कितना उम्र है, इसके साथ ही आपका इनकम देखा जाता है, आपका क्रेडिट स्कोर वगैरह, क्रेडिट रिपोर्ट देखा जाता है कि प्रोफाइल कैसा है। वो पहले सुनिश्चित कर लेते हैं कि आप इसका इस्तेमाल करके वापस रीपेमेंट कर पाओगे या फिर नहीं। लेकिन पे लेटर और क्रेडिट लाइन में क्या होता था कि ज़्यादा उतना खंगाला नहीं जाता था। अगर आपका प्रोफाइल थोड़ा सा कमज़ोर है तो कम लिमिट देंगे, लेकिन देंगे ज़रूर। तो काफ़ी आसानी से लोगों को मिल जाता था, सुविधा भी होता था। क्रेडिट कार्ड में काफ़ी सारे टर्म्स एंड कंडीशन को जोड़ा जाता था। चार्जेस जो है ट्रांसपेरेंट होते थे, लेकिन काफ़ी सारे पे लेटर और क्रेडिट लाइन जो सर्विस देती है कंपनी, वो कुछ चार्जेस हाइड करके रखती थी या फिर क्या करती थी, दिन प्रतिदिन चार्जेस बढ़ाती थी, जो कि यहाँ पर पोस्ट पे भी बढ़ा चुकी है अभी। तो इस पर अलग से डिटेल में वीडियो दूंगा। तो जब वो अकाउंट खुलवाती थी तब कोई और चार्ज, फिर अगले महीना में देखोगे तो कोई और चार्ज आ जाता था। इस चीज़ से लोग भी ज़्यादा परेशान होते थे और इस चीज़ को सेफ भी नहीं माना गया है, ज़्यादातर एक्सपर्ट का कहना है। तो इसी चीज़ को इमीडिएटली यानी तुरंत रोकने की बात आरबीआई की तरफ से कही गई है। किसी पर भी अभी तक बैन नहीं लगाया गया है। हाँ, जो अगर मानते हैं आरबीआई का बात तो वो तुरंत रोक देंगे। साथ ही साथ आरबीआई ने यह भी कह दिया है कि अगर आप रोक नहीं लगाएंगे तो आप पर भारी पेनाल्टी लगाई जाएगी। अब फिनटेक कंपनियों का कहना है कि वो तो पार्टनरशिप कर रखी है बैंक और एनबीएफसी पार्टनर के साथ। एनबीएफसी क्या होता है, तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस, गैर वित्तीय संस्थान होता है, और बैंक क्या होता है वो आप सभी को पता होगा। तो दोनों आरबीआई अप्रूव्ड होता है, दोनों को आरबीआई से लाइसेंस मिला होता है। अब एनबीएफसी क्या करती है कि लोन सर्विस प्रोवाइड करती है, तो वो आपको क्रेडिट लाइन में लोन दे देती है, ठीक है। और उसके बाद आपको जो उसमें कार्ड मिलता है वो बैंक से पार्टनरशिप करके फिनटेक कंपनी जो है आपको कार्ड देती है। तो कहीं ना कहीं देखोगे कि एक कंपनी जो है, एक फिनटेक कंपनी दो के साथ पार्टनरशिप कम से कम जरूर करती है अगर वो कार्ड देती है तो। पहला वो करती है एनबीएफसी से यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से, ताकि उसमें क्रेडिट लिमिट आपको दिया जाए, और दूसरा वो करती है बैंक से ताकि वो आपको कार्ड दे सके, प्रीपेड कार्ड, ठीक है। तो यही चीज को रोकने के लिए आरबीआई ने कही है। तो स्पष्ट से आप समझ गए होंगे कि क्या है माजरा। अभी तक मैं बता दूं कि ऐसी कोई भी कंपनी पर प्रतिबंध, बैन नहीं लगाया गया है। कुछ कंपनियों का कहना है कि मैंने यहाँ पर आरबीआई से बातचीत छेड़ी है, मतलब बातचीत कर रहा हूँ, इसकी क्लैरिफिकेशन अभी आना बाकी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जरूर कुछ ना कुछ और अपडेट आएगा। तो यहाँ पर स्लाइस और बाकी के जो कंपनी है उनका कहना है कि हम एनबीएफसी से, अपने पार्टनर एनबीएफसी से बात कर लिए हैं भाई, वो कह रहे हैं कि आपका सर्विस जारी रहेगा। तो इस तरह से स्लाइस अभी निश्चिंत है वो एनबीएफसी से बातचीत करके।
अब देखो ये बैन तो नहीं होगा, जहाँ तक कि मेरा मानना है बैन नहीं होगा, क्योंकि ये लोग सड़क पर आ जाएंगे ना, क्योंकि इनका सर्विसेज वही है। अगर मोबीक्विक के बारे में बात करें, फ्री चार्ज या फिर पेटीएम, तो चलो इनका दूसरा सर्विस है, जैसे वॉलेट सर्विस है और सारे सर्विसेज है। लेकिन ये क्या है, स्लाइस का सर्विसेज या फिर लेजी पे का सर्विसेज क्या है, पोस्ट पे का सर्विसेज क्या है? सिर्फ यही ना कि आपको क्रेडिट लिमिट देगा और आप इस्तेमाल करेंगे, इनको फ़ायदा होगा। तो ये लोगों का मुझे लगता है कि सर्विस बंद तो नहीं होगा, ज़रूर यहाँ पर बिजनेस का मॉडल चेंज होगा। अब वन कार्ड के बारे में बात करें तो वन कार्ड आपको प्रीपेड कार्ड नहीं बल्कि क्रेडिट कार्ड देती है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो उनका बिजनेस मॉडल क्या है, वो एक बैंक का जो है क्रेडिट कार्ड सेल करती है, सेल करवाती है, समझ लो। ग्राहक को वो लेकर आती है, अलग अलग फैसिलिटी देती है। वन कार्ड जो है पार्टनरशिप कर रखी है बैंक ऑफ बड़ौदा से, एसबीएम बैंक से, तो कोई का भी क्रेडिट कार्ड आपको मिल सकता है। तो इससे बैंक का भी फ़ायदा होता है कि चलो इस एप्लीकेशन के द्वारा, इस कंपनी के द्वारा मेरा क्रेडिट कार्ड सेल हो रहा है। लेकिन ये लोग जो आपको क्रेडिट लिमिट देते हैं एज ए लोन देते हैं। आप लोग अपना क्रेडिट रिपोर्ट में चेक करना, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन दिखाएगा, पर्सनल लोन दिखाएगा, अदर लोन दिखाएगा, लेकिन लोन दिखाएगा। और वन कार्ड का चेक करना, क्रेडिट कार्ड दिखाता है। तो मुझे लगता है कि अगर ज़्यादा स्ट्रिक्ट किया गया तो ये सभी कंपनियां शिफ्ट हो जाएगी उसी बिजनेस मॉडल पर जो ऑलरेडी वन कार्ड वाले कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये भी कोई बैंक को पकड़ेगी और कहेगी कि कुछ एक्सक्लूसिव क्रेडिट कार्ड निकालो जिसमें एक्सक्लूसिव सर्विस दे और मुझे भी बेनिफिट हो और आपका भी क्रेडिट कार्ड सेल हो और आपका भी बेनिफिट हो। तो फिलहाल ये कंपनियां बंद नहीं हुई है, इसका कोई फिक्स डेट नहीं आया है कि कब तक ये बंद हो जाएगी। लेकिन हाँ, इस पर कुछ ना कुछ नेक्स्ट अपडेट आएगा, या तो बिजनेस मॉडल चेंज होगा, नहीं तो कुछ कंपनी को अप्रूवल दिया जाएगा और उसे आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो बिल्कुल आसान भाषा में मैंने समझा दिया है। कुछ छूट गया हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में वीडियो के नीचे आप लोग ये कमेंट करेंगे ना कि आप ऐसा कोई सर्विस इस्तेमाल कर रहे थे क्या, किसी का पे लेटर जैसे फ्री चार्ज, या फिर बात करें अमेजॉन का, या फिर फ्लिपकार्ट का, या फिर पोस्ट पेड, ये कभी इस्तेमाल किए हैं या फिर कर रहे थे क्या? आपने क्रेडिट लाइन जैसे यहाँ पर लेजी पे वगैरह का ले रखे थे या फिर नहीं, ज़रूर कमेंट करिएगा। और आप क्या चाहते हैं, क्या यह कंपनी बंद हो जाना चाहिए? क्योंकि देखा जाए तो काफ़ी सारे लोगों को लूटे भी है ऐसे कंपनी। यहाँ पर चार्जेस कुछ और रहता था, हिडन चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस लगाकर, साथ ही साथ जो रीपेमेंट सही समय पर नहीं करते थे उनको ज़्यादा परेशान भी की है। तो आपका क्या कहना है? इसमें से बहुत बढ़िया कंपनी भी है और बहुत खराब कंपनी भी है। तो मुझे लगता है कि अगर आरबीआई अप्रूवल देना तो सभी को ना दे, क्योंकि कुछ बढ़िया कंपनी को ही दे। आपका क्या कहना है? वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।